कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को आगे। मैंने बता दिया था आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था, चार्जेस के टाइप बता दिए थे, इंसुलेटर, कंडक्टर हो गया, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ एक चीज़ और बता दूं आपको चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज के बारे में बात करें तो अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो कहा जाता है, हम डिनोट करते हैं Q से, और Q इक्वल्स टू होता है IT। ये होता है फॉर्मूला। इसी के बिहाफ पे मिली चार्ज को डिफाइन किया गया। मिली चार्ज क्या है? एक पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल का कलेक्शन है। चार्ज को कहेंगे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो, Q इक्वल्स टू IT। आई यहाँ पे करंट है और T यहाँ पे टाइम है। अब इसको, इसकी जो यूनिट है SI यूनिट, SI यूनिट कहा गया कूलम। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये नेगेटिव साइन के साथ होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, और प्रोटॉन के केस में क्या होता है, सिर्फ इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर डिफाइन किया जाए 1 कूलम चार्ज को तो क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेगा तो 1 कूलम डिफाइन हो जाएगा यहाँ से। तो Q इक्वल्स टू IT। अगर मुझे यूनिट 1 कूलम को डिफाइन करना तो मेरे लिए क्या होगा, करंट को आप 1 एम्पियर ले लीजिए और टाइम भी 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में कितना आपका करंट पास हो रहा है, वही आपको क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या होता है। पोटेंशियल के बारे में बात करें तो पोटेंशियल मेनली वर्ड क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहें तो कहते हैं क्षमता। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता, मेन फील्ड की क्षमता नहीं, पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए एक क्लोज डोर है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मल सा जनरल एग्जांपल। अगर एक डोर क्लोज है, अगर इस डोर के अंदर मुझे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम इस डोर के अंदर जा सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं भी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण कोई ना कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे अगर किसी दूसरे चार्ज को मुझे इंसर्ट कराना है, कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, अगर इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाना तो दैट मीन्स मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन कितना मैंने वर्क डन किया इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर या इस पॉइंट पे लाने के लिए। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो भी हम लेंगे, यूनिट चार्ज फ्रॉम मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम क्या होगा, इस पॉइंट को, ये कोई पर्टिकुलर रीजन है तो इस रीजन से अगर कोई पॉइंट को इन्फिनिटी मान रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं यहाँ पर, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसी को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? दैट मीन्स वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और हम डिनोट करते हैं वोल्टेज से, दैट मीन्स हम करते हैं वोल्टेज, जिसे हम कैपिटल V से शो करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज निकल कर आती है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया डिफरेंस, दैट मीन्स पोटेंशियल का डिफरेंस। अब अगर मेरे पास दो सेल ले लूँगा मैं, तो दोनों सेल का अलग अलग क्या होगा, वोल्टेज होगा। इसमें चार्ज पार्टिकल हो तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज है, 2 वोल्टेज हो गया, ये मान लीजिए 4 वोल्टेज। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे किसी वायर से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ से करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि एक की वोल्टेज ज़्यादा है, दूसरे की वोल्टेज कम है। दैट मीन्स जब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, हमेशा जो चार्ज मूव करेंगे हाई पोटेंशियल टू लो मूव करेंगे। तो यहाँ पर वही है, इसमें और इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। यहाँ पे मैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वही चीज़ है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना मैंने वर्क डन किया वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस।
दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, एक मेरे पास है 2 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ से चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया, वही क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी भी यूनिट सेम होगी, दैट इज वोल्टेज। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज का निकल के आया, वोल्ट मीटर। जो भी पोटेंशियल होता है हम उसको मेजर किस में करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या बताएगा, आपका वोल्टेज बताएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, वोल्टेज को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल। इस टाइप से कुछ डिवाइस होगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर के यहाँ पे वो आपका डिफ्लेक्शन वाला नीडल होगा, वो यहाँ पे मीटर की रीडिंग होगी, और यहाँ पे वो जब इसके पोल्स को हम कनेक्ट करेंगे, जो भी पोल्स है जहाँ पे कनेक्ट करें, जहाँ पे वोल्टेज हमें मेजर करना है, उस वायर के बीच में करंट को लगाते ही हमें वहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेनली क्या है, पैरेलल, इसको हम कनेक्ट करते हैं हमेशा पैरेलली कनेक्ट करने का मतलब रीजन क्या है, वोल्ट मीटर दूसरा चीज क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। अब इसका रीजन क्या हुआ, जब हम पैरेलली कनेक्ट करें, जैसे मान ली कोई सीरीज है, अगर सीरीज के अंदर मेरे पास कई चीजें हैं, अगर मैं कहीं पर्टिकुलर सीरीज के बाहर अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो वायर पे तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं। अब जितने भी एप्लियंसेस मेरे पास लगे होंगे, चाहे वो बल्ब हो या जो भी लगा होगा, तो या रजिस्टर लगे, तो उन रजिस्टर्स को जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल केस में तब वो बताएगा वोल्ट मीटर एक्चुअल रीडिंग कहाँ से इस पूरे टर्मिनल पे या इस पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज मैंने सप्लाई किया। जैसे आपके घर में जो डोमेस्टिक सप्लाई भी होता है वो वोल्ट मीटर लगाया जाता है, तो हमेशा पैरेलल कनेक्शन सारे किए जाते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर हर जगह वोल्टेज का हो सेम मिले आपको। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट से पहले चार्ज बताया था। चार्ज ही मेनली क्या है, चार्ज के कारण ही करंट डेवलप होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के मूवमेंट के कारण क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो इसको मेनली करंट की जो डेफिनेशन दी गई वो इस तरीके से दी गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्लियर है? मैंने बताया था अभी Q इक्वल्स टू आई टी, दैट मीन्स I इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई टी। क्लियर है? दैट मीन्स 1 एम्पियर के करंट को पास करने के लिए क्या चाहिए, यूनिट सेकंड में यूनिट कूलम का चार्ज कितना मूव किया, उसी से क्या निकल के आएगा मेरा 1 एम्पियर करंट। इसकी जो यूनिट होती है करंट की होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जितना आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है, चार्ज डेवलप होगा। उसी चार्ज को हमने नाम क्या दे दिया, करंट का नाम। क्लियर? तो Q इक्वल्स टू आई टी होता है, I इक्वल्स टू Q बाई टी। दैट मीन्स अगर यूनिट 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो सिंपली क्या होगा, 1 कूलम के चार्ज 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज जो भी मूव करेगा वो आपका क्या बताएगा, 1 एम्पियर बताएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मान मेजर किया जाता है एमीटर से। एक डिवाइस होता है, इस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। अब एमीटर को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। अब सीरीज में इसे हम क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए पर्टिकुलर कितना करंट सप्लाई किया गया, तो इसलिए हमेशा हम जहाँ जिस भी पॉइंट का हमें चाहिए वो सीरीज से पहले, जैसे हम यहाँ पे क्या होगा, पूरे सर्किट से पहले ही हम लगा देंगे एमीटर। एमीटर बता देगा कितना करंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, चाहे वो 1 एम्पियर का प्रोवाइड किया गया या 1 मिली एम्पियर का। 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 10 के पावर -3 एम्पियर। ये छोटी यूनिट हो जाएगी, आपकी बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सीरीज में इसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करते हमें पता चल जाएगा कितना करंट हमें पूरे सर्किट में प्रोवाइड किया गया। इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज के लिए, वो है अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट के फ्लो का डायरेक्शन देखना हमें। अब मेनली जनरली अगर हम कोई सर्किट को कंप्लीट नहीं करते, दैट मीन्स सर्किट ओपन है आपका, तो उस केस में हमेशा आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये सर्किट कंप्लीट कर दी जाए तो उस केस में क्या होता है, अगर ये सेल कनेक्टेड है तो सेल में हमेशा क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा करंट का जो फ्लो होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपका होगा करंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन आपका सिंपली इसका रिवर्स चलेंगे, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे, वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। आज के लिए यहीं पे लास्ट करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू।